संविधान की बात कर रहे हैं। वैसी ने तो लोकसभा के अंदर इन सब के सामने जय फिलिस्तीन के नारे लगाए थे। उस वक्त तो कोई बोला नहीं, क्योंकि ये सारे के सारे लोग एक ही हैं। सबका मकसद एक है कि किसी तरह से मोदी जी की सरकार को गिरा दें और अपनी सत्ता ले आएं। मगर देश की जनता तो आज मोदी जी के साथ है और मोदी जी की सरकार पूरे 5 साल पूरे ठाठ बाट से चलेगी। कि कैसे 25 जून 1975 जो राहुल गांधी आज संविधान लेकर के घूम रहे हैं, इन्हीं की दादी ने इंदिरा गांधी ने कैसे खुलेआम संविधान का गला घोंटा था। संगोल की अगर बात आ रही है, संगोल नई संसद में जो रखा गया उसका अपना धार्मिक सांस्कृतिक महत्व है। नमस्कार, स्वागत है आपका प्यारा हिंदुस्तान पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। अभी तक जो विपक्षी पार्टियां देश की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर लगातार बयानबाजी कर रही थी और इस समय पर जो सत्र चल रहा है वहां पर भी कोई जनता के लिए बात करती हुई पार्टियां नजर नहीं आ रही हैं। पर इसी बीच पिछली ही साल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा संसद भवन में रखे गए सेंगोल को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी से लेकर आरजेडी का कहना है कि संसद भवन में रखे हुए सेंगोल को जो है वो म्यूजियम में रख देना चाहिए, क्योंकि सेंगोल जो है वो राजाशाही का प्रतीक है। और आज इसको लेकर ये सवाल भी उठ रहे हैं कि जो पार्टियां राजाशाही या फिर हम कहें कि सेंगोल को लेकर जो पार्टियां सवाल उठा रही हैं, ये वही पार्टियां हैं जो खुद अभी तक परिवारवाद में डूबी हुई हैं। इस पूरे मामले पर विस्तार से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जय भगवान गोयल जी और सर से इस पूरे मामले पर बात करते हैं कि जो पार्टियां सर, जो खुद विपक्षी पार्टियां, अखिलेश यादव की पार्टी हो या लालू यादव की पार्टी, जो खुद परिवारवाद को चलाती आ रही हैं सदियों से, आज वो ये कह रही हैं कि सेंगोल को संसद भवन से हटा दिया जाए क्योंकि ये राजाशाही का प्रतीक है। देखिए, इस बार जो मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनी है, जब से चुनाव का रिजल्ट आया है और जब से मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए को 293 का लोगों ने मैंडेट दिया है, उसी वक्त से परेशान है। और ये कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहे हैं भरम फैलाने का कि लोगों में भरम फैले। कभी कहते हैं टीडीपी को मंत्री पद कम मिला है, कभी कहते हैं टीडीपी को स्पीकर का पद चाहिए, कभी कहते हैं नीतीश कुमार को फला मंत्री चाहिए था, फला मंत्री नहीं मिला है, नीतीश कुमार नाराज हो जाएगा, टीडीपी नाराज हो जाएगी, सरकार गिर जाएगी अगर स्पीकर पद नहीं दिया गया, अगर उनके मन माफिक उनको मंत्रालय नहीं दिए गए। ऐसे इन्होंने खूब भरम फैलाने की कोशिश की, मगर कोई भरम चला नहीं है। स्पीकर भी उसी को बना दिया जिसको मोदी जी चाह रहे थे। जिन जिन मंत्रियों को जो जो पद देने थे वो मंत्री पद भी दिए और सरकार सुचारू रूप से चल रही है। इन्होंने पूरी देश के लोगों को गुमराह किया। अगर तीसरी बार मोदी सरकार आएगी तो संविधान बदल देगी। संविधान बदल करके जो दलितों का, पिछड़ों का रक्षण है वो ख़त्म कर देगी। मगर कल और परसों 2 दिन संसद में देखा गया कि कैसे 25 जून 1975 जो राहुल गांधी आज संविधान लेकर के घूम रहे हैं, इन्हीं की दादी ने इंदिरा गांधी ने कैसे खुलेआम संविधान का गला घोंटा था। संविधान का गला घोंट करके देश के लगभग 9000 नेताओं को रातों रात जेलों में ठूस दिया था और मीडिया के ऊपर बैन लगा दिया था। कोई भी व्यक्ति अगर बोलता था उसको उठा के बंद कर दिया जाता था। इमरजेंसी पूरे देश में लागू कर दी गई। लोग त्राही त्राही कर रहे थे। आज वो लोग संविधान की दुहाई दे रहे हैं। अभी संगोल की अगर बात आ रही है, संगोल नई संसद में जो रखा गया उसका अपना धार्मिक सांस्कृतिक महत्व है। बड़े बड़े शंकराचार्य हैं,
विद्वान ब्राह्मणों ने पूजा करके उसकी स्थापना की है। इसका मूल जो आधार है वो यही है कि हमारे देश का शासक, हमारे देश का प्रधानमंत्री अच्छे से यहाँ पर देश को चला सके और भारत एक मजबूत राष्ट्र बन करके पूरी दुनिया के सामने खड़ा हो सके। आज इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अब इन्होंने अंबेडकर की प्रतिमा की बात कर दी, कभी गांधी की प्रतिमा की बात कर रहे हैं। भाई जब सारा पार्लियामेंट नया बना है, इन सब प्रतिमाओं को भी जहां जहां सम्मान के साथ स्थापित करना था वहां स्थापित किया गया है। अगर कोई रह गया उसको भी स्थापित किया जाएगा, क्योंकि जो संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर का सम्मान पिछले 10 साल में मोदी सरकार ने दिया है, इन कांग्रेसियों ने नहीं दिया। इन्होंने तो बार बार अंबेडकर जी का अपमान किया था, और तो और अंबेडकर जी को चुनाव में हराने की भी इन्होंने साजिश रची थी। आज वो लोग संगोल को हटाएंगे। कौन कह रहा है? अखिलेश की पार्टी कह रही है। मुलायम, अखिलेश, डिम्पल, धर्मेंद्र, पूरा खानदान इनका राजनीति में है, और ये लोग पीढ़ी दर पीढ़ी अपना सत्ता पे काबिज होकर के उत्तर प्रदेश की जनता को अपनी उंगलियों पे नचाने का काम कर रहे हैं। लालू प्रसाद के तेजस्वी यादव, ये वो लोग हैं जो अपने अपने स्टेटों में एक छत्रप के रूप में काम कर रहे हैं, और यही लोग आज संगोल को हटाने की बातें कर रही हैं। मैं समझता हूं कि देश की जनता हो सकता है चुनाव के समय इनके भरम में आ गई हो। ये राहुल गांधी, कभी राहुल गांधी, फिर राहुल गांधी में तो खानदान को लेके आगे चल रहे हैं। 100 साल से ऊपर की पुरानी कांग्रेस है, इनके पास एक भी ऐसा नेता नहीं है जो कांग्रेस का नेतृत्व कर सके। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये क्या है? ये लोग 145 करोड़ देश को अपनी जागीर समझते हैं, अपने आप को देश के राजा मालिक समझते हैं। मगर मुझे लगता है जो भी इनको बहुमत दिया गया, चुनाव के समय में 2 इनको सीटें मिली हैं, कुछ समय के लिए लोग भ्रम में आ गए थे जिन्होंने इतनी ज्यादा इनको सीटें दे दी, मगर सीटें तो आ गई, सत्ता तो आई नहीं। इसलिए ये परेशान हैं, और परेशान होकर के कोई ना कोई बहाना सरकार को नीचा दिखाने का, सरकार की पॉलिसियों को नीचा दिखाने का, फिर से देश की जनता को भ्रमित करने का कोई ना कोई नाटक, कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहे हैं। मगर देश की जनता देख रही है कि मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भारत पूरी मजबूती के साथ खड़ा है, और पूरी दुनिया में हम जो वासुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं, आज तो बड़े बड़े देश ऐसा भाव लेके बैठे हुए हैं। यूक्रेन रशिया का युद्ध हो रहा है, हमास का इजराइल का युद्ध हो रहा है। सबको लग रहा है कि अगर मोदी जी मध्यस्थता कर दें तो ये युद्ध रुक भी सकता है। आज हमारे प्रधानमंत्री के प्रति, आज हमारे देश के प्रति दुनिया का ये भाव है, मगर ये भाव इन लोगों को रास नहीं आ रहा। ना तो इनको सत्ता मिली, और ना इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भारत का कद कम कर पाए। इसलिए ये लोग कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहे हैं, मगर देश की जनता आज मोदी जी के साथ खड़ी हुई है, और देश की जनता मेरे भारत को तीसरी आर्थिक शक्ति बनाना चाहती है। और इसी के साथ अगर हम बात करें तो यही विपक्षी पार्टियां ये कह रही हैं कि जिस जगह पे सेंगोल रखा हुआ है, सेंगोल को हटाकर वहां पर संविधान रखा जाए। अभी तक यही पार्टियां कह रही थी संविधान खत्म कर दिया जाएगा, अब संविधान को लेकर कहा जा रहा है कि सेंगोल को हटाकर संविधान रखा जाए। जब पहले ही सारी चीजें स्थापित हो रखी हैं, संविधान की कॉपी भी वहां रखी गई है, तमाम चीजें पहले से ही सेट हैं, फिर एक बार फिर से सेंगोल को लेकर इस कदर बयानबाजी क्यों? जब पहले भी जब स्थापित किया गया था सेंगोल पिछले साल, उस समय पर भी इसी तरीके से बयानबाजी विपक्षी पार्टियों के द्वारा की गई थी। देखिए, जिस सम्मान के साथ संगोल को रखा गया है,
और जिस सम्मान के साथ देश की हर भाषा में संविधान को नए संसद में रखा गया है, कोई भी देश से दुनिया से आने वाला व्यक्ति एक बार नए पार्लियामेंट में जाएगा तो उसको लगेगा कि इतना बड़ा सिस्टम, इतना अच्छा व्यवस्था नए पार्लियामेंट में संविधान को किस दृष्टि से, किस हिसाब से रखा गया है। और ये संगोल की बात कर रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं, और वैसी ने तो लोकसभा के अंदर इन सब के सामने जय फिलिस्तीन के नारे लगाए थे। उस वक्त तो कोई बोला नहीं, क्योंकि ये सारे के सारे लोग एक ही हैं। सबका मकसद एक है कि किसी तरह से मोदी जी की सरकार को गिरा दें और अपनी सत्ता ले आएं। मगर देश की जनता तो आज मोदी जी के साथ है, और मोदी जी की सरकार पूरे 5 साल पूरे ठाठ बाट से चलेगी। जो मुद्दे हमारे देश के बचे हुए हैं, जो इशू बचे हुए हैं, बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने का यूसीसी लागू करना है, और बहुत से इशू हैं जिसमें देश की जनता का भला हो, वो सारे मुद्दे एक एक करके हल होंगे। मजदूर का, किसान का, महिलाओं का, बुजुर्गों का, सबका सम्मान हमारे देश में बढ़ेगा और मेरा भारत विश्व गुरु बनेगा। इसी के साथ मुझे लगता है मोदी सरकार काम कर रही है। ये जितने मर्जी लाख फरेब कर लें, पखंड कर लें, घुमा लें, लोगों को बातें कर लें, मगर अब देश की जनता इनकी बातों में आने वाली नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।